नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन भूगोल की कक्षाओं में और मैं गोविंद सिंह मीना आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से जुड़ी हुई जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना हैं उनके बारे में जानकर कुछ और टॉपिक आगे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं, जो हमारी मेन रिवर्स हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं नर्मदा रिवर को। नर्मदा रिवर पर जो है उसी के नाम पर नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट है, नर्मदा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ये जो नदी घाटी परियोजना है ये बहुउद्देशीय है, सिंचाई, पेयजल और विद्युत आपूर्ति के साथ साथ ये कई तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ये सम्मिलित परियोजना है मध्य प्रदेश, गुजरात और हमारे राजस्थान की। नर्मदा नदी पर खूब सारे बांध बनाए गए हैं, ऑलमोस्ट 29 बांध इस नदी पर हैं और इनमें से जो सबसे प्रमुख बांध है वो नर्मदा सागर बांध परियोजना है, जिसको सरदार सरोवर भी हम कह देते हैं। क्षमा करें, नर्मदा सागर अलग है, सरदार सरोवर अलग है, हम दोनों को कोरिलेट करके नर्मदा सागर तो है ही। दूसरा जो इस पर बनने वाली सर्व प्रमुख योजना है, इसको आप विशेष रूप से देखें, वो है हमारी सरदार सरोवर। सरदार सरोवर जो परियोजना है इसको लेकर के काफ़ी विवाद भी रहा है। मेधा पाटकर एक पर्यावरणविद जो रही हैं, इन्होंने इस पूरी परियोजना में यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके रिहैबिलिटेशन को लेकर के काफ़ी एक बड़ा आंदोलन चलाया, जो आप लोगों को शायद याद भी होगा। तो वो हम आगे भी देखेंगे थोड़ा सा। मूल विवाद है इस पूरे बांध को लेकर के, इसका जो कैचमेंट एरिया है सरदार सरोवर का, रिजर्वोयर का, वो बहुत बड़ा है और इसमें क्या है, कई जनजातीय क्षेत्र रहते हैं, बहुत सारे गरीब लोग यहाँ पर निवास करते हैं, तो उनके आवास की समस्या, उनके पुनर्वास की समस्या यहाँ पर विशेष रूप से है, जिसको लेकर के मेधा पाटकर ने आंदोलन भी किया था। तो मेधा पाटकर से सीधा संबंधित ये सरदार सरोवर से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है सीधा सीधा। सरदार सरोवर किस नदी से संबंधित है, मेधा पाटकर का संबंध किस नदी घाटी परियोजना से है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उकाई परियोजना, उकाई कह देते हैं, ये हमारी ताप्ती रिवर पर है और ये गुजरात और महाराष्ट्र दोनों की सम्मिलित परियोजना है, गुजरात प्लस महाराष्ट्र। ककरापार योजना, ककरापार में हमारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट भी है। तो ककरापार परियोजना जो है ये गुजरात की योजना है, ताप्ती नदी पर ही है। ये भी आप बात को ध्यान में रखें, यहाँ पर हैवी वाटर का प्लांट भी एक स्थित है। माही योजना मध्य प्रदेश में बांध बनाया गया है, जिसको हम जमनालाल बजाज सागर बांध भी कह देते हैं। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की माही नदी की जो माही योजना है, माही बजाज सागर के नाम से है, माही बजाज सागर परियोजना है। माही बजाज सागर डैम भी बनाया गया है, जिसका जो रिजर्वोयर है वो जमनालाल बजाज के नाम पर प्रतिस्थापित है। कुछ अन्य परियोजनाओं की बात करें तो शरावती जल विद्युत परियोजना, जिस पर हमारा सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है शरावती जल विद्युत, ये नदी जल विद्युत के लिए ही इस पर प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इनका जो पथ है बहुत लंबा नहीं है, तो इन पर बांध बनाना और इनसे सिंचाई करना न तो युक्तियुक्त है और किसी भी स्तर से, चाहे वो इकोनॉमिकल दृष्टि से देख लिया जाए या दूसरे प्रोस्पेक्ट से देखा जाए। शरावती नदी में जो हमने देखा था जोग फॉल या जोग जलप्रपात जो देखा था गैरसोप्पा, वहाँ पर महात्मा गांधी, गैरसोप्पा जो या जोग फॉल है, इसका एक नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। तो ये सीधा सीधा इस बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कई बार कि महात्मा गांधी जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है, तो ये जोग फॉल का ही नाम है, महात्मा गांधी के नाम पर इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी बुला दिया जाता है। एक छोटा सा रिजर्वोयर भी इस पर बनाया गया है, ताकि जिससे टनल के थ्रू पानी ले जा करके, और जोग फॉल से तो वाटर जो जोग फॉल से जो पानी गिरता है उससे तो जल विद्युत पैदा की ही जाती है। एक टनल के थ्रू भी यहाँ पर एक जल विद्युत प्रोजेक्ट चलता है, जिसको जो रिजर्वोयर का पानी जो है
लिंगन मक्की जलागार के नाम से फेमस है। इदुक्की परियोजना कई बार पूछा गया है। इदुक्की जो परियोजना है केरल में स्थित है। ये इदुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, बस ये बात आप ध्यान रखें। नदी परियोजनाएं और उनसे संबंधित नदी आपको क्रॉस मैच करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दी जाती है, तो आप यहाँ तो याद उसको रखें ही, अपने आगे के स्तर पर भी इसको आप थोड़ा सा समझ के पढ़ें। इसको मैप पर लोकेशन आप ठीक से एक बार देखते हुए चलें तो आपकी ठीक से समझ में और तीव्रता के साथ आ जाएगा। एक अन्य परियोजना है परम्बिकुलम परियोजना। ये तमिलनाडु में स्थित है। केरल और तमिलनाडु की ये सम्मिलित परियोजना है। इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि ये जो अन्नामलाई हिल से और पश्चिमी घाट से निकल रही है, जो 6 नदियों पर ये योजना हमको देखने को मिलती है। तो 6 नदियों पर अलग अलग बांध बना करके और इस पूरी परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इसको आप ध्यान रखें, पेरम्बिकुलम जो परियोजना है वो तमिलनाडु और केरल की है, जो 6 नदियों के ऊपर स्थित है। ये जो नदियाँ थी, जितनी भी नदी घाटी, जो छोटी छोटी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ये हमने वो देखी हैं जो सारी की सारी अपना जल पश्चिम की ओर लेकर के जाती हैं, जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। अब जो बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं हैं हम उनको देखेंगे, पूरब की ओर अपना जल ले जाने वाली या बंगाल की खाड़ी में जो अपना जल ले जा रही हैं नदियाँ, वो नदी घाटी परियोजनाएं हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने जो नाम आता है वो आता है हीराकुड। इसको जनरली लोग हीराकुंड परियोजना बोल देते हैं। कई किताबों में आपको हीराकुंड मिलेगा, जनरली इसका जो मूल नाम है हीराकुड है। तो हीराकुंड परियोजना या हीराकुड परियोजना जो है ये महानदी पर स्थित है। इस पे जो बांध बनाया गया है वो उड़ीसा में बनाया गया है। इस नदी घाटी परियोजना की जो शुरुआत है वो उड़ीसा में बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए मूलतः की गई थी। ये बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। जल विद्युत के साथ साथ सिंचाई और पेयजल की भी उपलब्धता इस नदी घाटी परियोजना के माध्यम से प्राप्त होती है। इस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदीय बांध बनाया गया है। लंबाई के स्तर से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा नदीय बांध इस नदी पर है, जिसकी जो टोटल लेंथ है 4.8 किलोमीटर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हीराकुड परियोजना महानदी पर उड़ीसा में। कुछ अन्य प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं जिनके मैं नाम आपको बोलता हुआ चलता हूँ, आप इनको नोट करते जाइए, क्योंकि प्रत्येक चीज़ को अगर मैं लिख कर के यहाँ पर डिनोट करूँगा तो उसमें समय बहुत लगेगा। हमारी निजाम सागर परियोजना गोदावरी नदी की सहायक मंजरा नदी पर है। जब गोदावरी नदी को ड्रॉ किया था तो वहाँ भी मैंने मंजरा नदी पर ये आपको निजाम सागर बांध बना करके बताया था। दूसरा रामगुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना में स्थित है। मचकुंड परियोजना ये बहुत फेमस है, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित योजना है। इसके अलावा पोचमपाद भी कह देते हैं। पोचमपाद परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है, बहुत फेमस है। तो पोचमपाद, मचकुंड और रामगुंडम ये तीनों जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं ये गोदावरी नदी पर स्थित नदी घाटी परियोजनाएं हैं। मैं एक बार थोड़ा सा इनको लिख दूं ताकि आपको याद रहे। और भी कई छोटी छोटी नदी घाटी परियोजनाएं हैं। रामगुंडम, पोचमपाद और मचकुंड, तीनों बहुत फेमस परियोजनाएं हैं। अगर हम बात करें कृष्णा नदी की तो इस पर जो कृष्णा नदी पर जो फेमस नदी घाटी परियोजना है वो है हमारी कोयना। ये जल विद्युत से संबंधित परियोजना है। कोयना रिवर वैली प्रोजेक्ट ये हमारे ओनली जल विद्युत से संबंधित जल विद्युत मेनली जो इसका जो पर्पस था इसको बनाने का वो जल विद्युत से संबंधित था। सबसे प्रमुख जो कृष्णा नदी पर संबंधित जो योजना है, जो नदी घाटी परियोजना है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना या नागार्जुन सागर परियोजना है। इसमें
इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो सीमा है, नेलकोंडा जिला तेलंगाना और गुंटूर आंध्र प्रदेश की सीमा पर कृष्णा नदी के ऊपर नंदीखोड़ा नामक स्थान पर, या नंदीकोंडा भी इसको कह देते हैं, नंदीकोंडा नामक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, ये बात आप ध्यान रखें, दोनों की सीमा पर ये बांध, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश से अलग करके ही तेलंगाना को नया स्टेट बनाया है 2014 में, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि पहले आंध्र प्रदेश में ही था, लेकिन फ़िलहाल ये दोनों की सीमा पर स्थित है। एक बौद्ध स्कॉलर हुए यहाँ पर नागार्जुन, उनके नाम पर एक बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर इस नदी घाटी परियोजना का नाम नागार्जुन सागर परियोजना रखा। अगर इसके प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत आपूर्ति और भी फिशिंग वगैरह भी इसके कुछ सेकेंडरी पर्पज़ में से है कहें तो ये बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है, बड़ी परियोजना है, कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी की अन्य जो परियोजना है, एक जो है श्रीशैलम करके एक नदी घाटी परियोजना है, श्रीशैलम नदी घाटी परियोजना जो है वो तेलंगाना में है। ये भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है और कृष्णा नदी के ऊपर इसमें बांध बना करके विविध उद्देश्यों की पूर्ति की जा रही है। एक बहुत फेमस अलमाटी बांध, यूपीएससी में कई बार पूछा है, अलमाटी बांध कहाँ पर, किस नदी पर स्थित है, तो अलमाटी बांध परियोजना भी कृष्णा नदी की ही एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अब कुछ नदियां हैं जिनको हम केवल नाम के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। तुंगभद्रा परियोजना, ये कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तुंगा और भद्रा नदी हमने देखी थी जब हम गोदावरी पढ़ रहे थे, तो दो अलग अलग नदियां हमने देखी थी, तुंगा और भद्रा, जो जब दोनों एक हो जाती हैं तो उन पर एक जलाशय बनाया गया जिसके नाम तुंगभद्रा नाम से, उस जो जलाशय से जल राशि निकलती है हम उसको तुंगभद्रा नदी के रूप में लेकर के चलते हैं। भद्रा परियोजना ये भी कर्नाटक में भद्रा नदी पर ही है। घाटप्रभा परियोजना ये घाटप्रभा नदी पर है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है। अच्छा, शिव समुद्रम से संबंधित एक बात है, इस पे जो रिजर्वोयर है इसका नाम जो है कावेरी नदी पर जो शिव समुद्रम परियोजना है, ये पूछा गया है कई बार, शिव समुद्रम कावेरी पर है और इसका जो रिजर्वोयर है, वाटर रिजर्वोयर, उसका नाम कृष्णराज सागर जलाशय है। यानी कि शिव समुद्रम का जो रिजर्वोयर है, जो जलागार है, उसका नाम क्या है, कृष्णराज सागर। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो मैटूर परियोजना तमिलनाडु में है। इसपा मैटूर से संबंधित भी एक बात महत्वपूर्ण है जो हम देखते हुए चलें, मैटूर का जो रिजर्वोयर है मैटूर परियोजना का, उसका नाम है स्टेनली रिजर्वोयर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। स्टेनली रिजर्वोयर किस नदी पर स्थित है, तो वो मैटूर परियोजना के अंतर्गत है और ये जो मैटूर बांध है ये भी कावेरी नदी पर बनाया गया है। पापनाशम परियोजना ताम्रपर्णी नदी पर है, तमिलनाडु में है। पापकारा तमिलनाडु में, और कुंडा परियोजना ये भी तमिलनाडु में है। तो ये कुछ प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं थी जिनके बारे में हमने समझने का प्रयास किया। अब ये तो कुछ नदियाँ और उससे संबंधित जो जानकारी थी हमने देखी। अब भारत की जो कुछ प्रमुख झीलें हैं हम उनके बारे में भी जानकारी यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो झीलें होती हैं वो दो तरीके की होती है। एक तो प्राकृतिक झीलें होती हैं, प्रकृति या प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा जनित होती है, भौतिक प्रक्रमों द्वारा जिनकी उत्पत्ति होती है, और एक होती है मानव निर्मित। मानव निर्मित झीलें क्या होती है, मानव निर्मित झीलें वे झीलें होती हैं जिनमें जैसे बांध हमने किसी नदी पर बनाया और उसके पीछे जो जलागार है उसको मानवकृत झील के रूप में हम लेकर के चलते हैं। वीडियो जो है बहुत लंबा ना हो जाए तो हम कुछ टाइप की झीलों के बारे में अभी देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को क्विट करके अगली वीडियो में हम झीलों के संबंध में जानकारी पढ़ना शुरू करेंगे।
एक आती है सबसे शुरुआत में जो टाइप आता है झील का, विवर्तनिक झील। विवर्तनिक जो शब्द है वो पृथ्वी या उससे उसकी अंतर्जात और अंतर्जात प्रक्रियाओं से संबंधित है। विवर्तनिक जो है, तो जब पृथ्वी की अंतर्जात प्रक्रमों द्वारा कोई भूभाग धंस जाए और उस भूभाग के धंस जाने से, जैसे ये कोई सरफेस है, किसी भी कारण से इसके नीचे का हिस्सा अगर धंस जाता है तो ये पूरा एरिया इस तरीके से धंस जाएगा और यहाँ पर जो पानी भरेगा, जिस तरह की झील का जो निर्माण होगा वो विवर्तनिक झील के अंतर्गत आती है। इसका उदाहरण अगर हम दें तो भारत में एक वूलर लेक करके एक लेक है, वूलर झील, वो इसी के अंतर्गत आती है। कितनी देर बता, पहले बता दे। वीडियो की लंबी लेंथ ना करें ज़्यादा, इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम अगले जो टाइप रहेंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।